नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 27। ये आपके 25 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की हमारी इस इजी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। टेंसेस जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि अगर टेंसेस हमें ठीक से समझ में आते हैं, इट मीन्स हमारी स्पोकन है उसकी तरफ हम जा सकते हैं। इट मीन्स दैट हमारी जो मिस्टेक्स होती है राइटिंग स्किल्स में को लेकर के, तो वो हमारी हम दूर कर पाते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो जाता है, कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है। ओके, तो टेंसेस है उसको लेकर के ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं आ नहीं सकते, समझ में नहीं आ सकते, लेकिन बहुत ईजी होते हैं। अगर आप 3 या 4 घंटे देते हो ना, एक दिन में इस पूरा खेल ख़त्म कर सकते हो टेंसेस का। ओके, इसके साथ साथ हमने पिछली 2 वर्कशीट थी उसमें भी टेंसेस किए। अगर आप इन वर्कशीट को भी चारों को कर लोगे, एक और वर्कशीट आने वाले, तो भी आपको टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हमारी जो पिछली 2 वर्कशीट थी उसमें हमने पहले में बात की थी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर की। जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की थी, सिंपल कॉन्टिन्यूस, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। आज हम परफेक्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की। तो चलिए समझते हैं कि कैसे कहाँ पर हमें यूज़ करना है, क्या इसकी फॉर्मेशन रहेगी। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। तो इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसको यूज़ किया जाता है एन एक्शन दैट आइदर अकर्ड एट एन इंडेफिनिट टाइम इन द पास्ट, जैसे वी हैव टॉक्ड बिफोर, हमने पहले भी बात की है। ओके, और बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन टू द प्रेजेंट टाइम, या फिर कोई चीज़ जो पास्ट में शुरुआत हुई और अभी तक कंटिन्यू रही है। ओके, आई हैव नॉन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि मैं उसे लंबे टाइम से जानता हूँ। ओके, लंबे टाइम से, तो उसके लिए भी हम परफेक्ट को यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ जैसे सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। एक तो ये कि कोई पास्ट की चीज़ है और उसका अभी तक इफेक्ट है, जैसे आई हैव पास्ट माई 10th क्लास इन 2005। ओके, मैंने कहा कि मैंने 10th में को 2005 में किया। अब यहाँ देखिए कि 2005 मैंने यूज़ किया, तो उसका असर तो अभी है ना, अभी भी मैंने पास की हुई है। तो यहाँ पे हम आई हैव पास्ट यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। दूसरा, कोई काम जो आधे घंटे पहले तक हुआ है, क्योंकि बहुत पहले हो तो वो पास्ट में चला जाएगा। अभी आधे घंटे पहले हुआ है लेकिन हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। ठीक, 2 चीज़ें समझ में आ गई ना, कि पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, कोई भी घटना हुई है, उसका असर प्रभाव अभी भी है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट जाएंगे। या आधे घंटे पहले तक कोई काम हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट जाएंगे। इसके अलावा जैसे चुका है, चुके हैं, चुकी है। ओके, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, उसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कि क्या यूज होगा, कि यहाँ पे यूज होगा हैज़ इज यूज्ड विद ही और शी। इसमें यूज स्ट्रक्चर ये रहता है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। एक याद रखिए, जहाँ पे हैज़ या हैव आप यूज कर रहे हो, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज़, हैव, हैड। ओके, हमेशा हैज़, हैव, हैड यूज करोगे तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। क्लियर? तो हमें थर्ड फॉर्म के बारे में सोचिए मत कि तो आनी है। अब हैज़ और हैव के साथ है कि हैज़ आएगा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा। और जो बाकी रह गए आपके आई, यू, वी, दे या प्लुरल जो नाउन्स है, उनके साथ आपका हैव रहेगा। क्लियर? यानी कि शुरुआत से ही आप लेके चलो, जहाँ पे एस था उसके साथ हमने क्या यूज़ किया था? डज यूज़ किया था। यहाँ पर भी जो एस वाली सीरीज है वो अलग ही रहेगी, सिंगुलर जो है उनके साथ एस। अब इनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि एस किसके साथ यूज़ करें। जैसे जनरल तरीके से बच्चों को समझाने के लिए हम बताते हैं कि जो अकेला व्यक्ति होता है उसको डर लगता है ना, तो उसको सहारे की ज़रूरत होती है कि लाठी वगैरह होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वाला ग्रुप होता है, उसके साथ ही एस रहता है। प्लुरल तो ग्रुप में है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो इसलिए जो सिंगुलर है उसके साथ एस यानी कि एस वाला यानी कि हैज़ रहेगा, और बाकी के साथ हैव रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। अब यहाँ पे देखिए एफर्मेटिव में कि आई हैव लर्नड न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द सीखे हैं, ई है, आ है, ए है, तो वो भी इसी में आ जाएंगे। मैंने नए वर्ड्स सीखे हैं, सीख लिया ना, काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट में। ओके, तो यहाँ पर हमने आई के साथ क्या यूज़ किया? हैव यूज़ किया, और हैव के साथ लर्न थर्ड फॉर्म को यूज़ किया, बस हो गया। अब नेगेटिव में क्या करेंगे? हम हैव के बाद नोट लगा देंगे सिर्फ, आई हैव नॉट लर्नड न्यू वर्ड्स। और इंटेग्रेटिव में क्या करेंगे? हैव को पहले लाएंगे, हैव आई लर्नड न्यू वर्ड्स, क्या मैंने नए वर्ड्स सीखे हैं। क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल देखिए, शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़ रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा है, प्रेजेंट में काम किया है, पूरा हो चुका है। ओके, परफेक्ट हो गया। तो शी के साथ हैज़ लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, शी के साथ हैज़ आ जाएगा,
और रिटर्न थर्ड फॉर्म हो गई और रिटर्न लेटर। अब नॉट नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है, शी हैज़ नॉट रिटर्न अ लेटर बस। और इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हैज़ शी रिटर्न अ लेटर, हैज़ को हम पहले ले आए। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल को देखिए। वी हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी। वी हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव क्यों आया, क्योंकि वी है वो प्लुरल है, बहुवचन है ना, तो हम हैव यूज करेंगे। वॉच्ड अ न्यू मूवी, और यहाँ पे नोट लग जाएगा, वी हैव नॉट वॉच्ड इन न्यू मूवी, और यहाँ पे हैव पहले आ जाएगा, हैव वी वॉच्ड इन न्यू मूवी। ओके, बस बन गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एफर्मेटिव में, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, दे हैव फिनिश्ड। ओके, हैव दे के साथ हैव क्यों आया, क्योंकि दे जो दे है वो क्या है, प्लुरल है, बहुवचन है, तो हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है। यहाँ पे नोट लग जाएगा, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, और यहाँ पे हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, यहाँ पे क्या हो गया, हैव को पहले ले आए। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि हमें क्या यूज करना है, हैज़ हैव को यूज करना है, हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा, बाकी प्लुरल जो है आई यू और प्लुरल उसके साथ हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है सबके साथ आनी है। क्लियर। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होगा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, कि कोई काम जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक। इफ टू एक्शंस हैपन इन द पास्ट, अगर पास्ट में दो एक्शन हुए तो विच इट इंडिकेट्स विच एक्शन हैपन अर्लियर देन द अदर, तो इसमें से जो काम पहले हुआ पास्ट में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे। ठीक। दो चीजें, पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका है किसी टाइम पीरियड के दौरान, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे। दूसरा है कि पास्ट के दो इवेंट दिए गए। ओके, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हैड डाइड हमने यूज किया ना, तो पहले वो आने से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी, तो क्या था, हैड डाइड, क्या यूज किया, पास्ट परफेक्ट को हमने यूज किया। ओके, तो यहाँ पर दो एक्शन दिए गए, तब भी हम जो पहले कारण घटा हुआ तो उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे। सो इन दिस केस पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड इन वन क्लॉज एंड सिंपल पास्ट इन द अदर। आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड, तो यहाँ देखिए जो सेकंड होगा उसमें हम सिंपल पास्ट को यूज करेंगे, जो पहले वर्क कंप्लीट हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे। अब स्ट्रक्चर देखिए कि इसमें क्या आएगा, सिंपल सा है कि इसमें सब्जेक्ट के साथ हेड आएगा, हेड के पास साथ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस हो गया ऑब्जेक्ट। यानी कि सबके साथ हेड लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी हमें पास्ट परफेक्ट के लिए। ना सिंगुलर का चक्कर है, ना यहाँ पे प्लुरल का कोई चक्कर है। तो यहाँ पे देखिए एफर्मेटिव में सेंटेंस दिया गया, आई हैड लर्न न्यू वर्ड्स, आई हैड आ गया और उसके बाद लर्न आ गया, आई हैड लर्न न्यू वर्ड्स। आई हैड नॉट लर्न न्यू वर्ड्स, हेड के बाद नॉट यूज कर लिया। हैड आई लर्न न्यू वर्ड्स, हेड को पहले ले आए, तो क्या बन गया ये हमारा हो गया कौन सा, ये इंटरगेटिव हो गया। ओके, उसके बाद ये गया शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। ओके, लिख चुकी है या लिखा था, तो यहाँ पे हेड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली जब हम पास्ट में लिख रहे हैं। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा है। हैड शी रिटन अ लेटर, क्या उसने एक लेटर लिखा है, नहीं लिखा था। ओके, पास्ट में यूज करें। ऐसे ही वी हैड वॉच्ड न्यू मूवी, यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि हमें फजल होना है। जब हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करें तो हेड आएगा सभी के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव बनाया तो हम नॉट यूज़ कर लेंगे, इंटरगेटिव बनाना है तो हम हेड को पहले ले आएंगे। लास्ट को देखिए, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, दे के साथ हेड आएगा, आई के साथ हेड आएगा, शी के साथ हेड आएगा, यानी कि यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है सिंगुलर प्लुरल का। तो दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपने काम को फिनिश कर लिया। ओके, और दे हैड नॉट फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपने काम को फिनिश नहीं किया। ओके, किया था या किया, और हैड दे फिनिश देयर वर्क, क्या उन्होंने अपने काम को फिनिश किया। ओके, सिंपल सा तरीका है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट पे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहेगा, यहाँ पर भी बिल्कुल आसान सा है। पहले तो हमें देखना है कि कहाँ पे यूज करेंगे, कि दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम, फ्यूचर टाइम, कि ये दिखाता है कि फ्यूचर में कोई काम पूरा हो जाएगा उस टाइम तक। ओके, तब हम पूरा कंप्लीट होगा तभी हम परफेक्ट को यूज करेंगे ना। ओके, जैसे शी विल हैव रिवाइज्ड द लेसन बाय टुमारो, कि वो कल तक अपने लेसन को रिवाइज कर लेगी, पूरा हो जाएगा ना, तब हम इसको फ्यूचर परफेक्ट में लेके जाएंगे।
ओके, इसमें क्या रहेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल यूज करेंगे, हैव आएगा सबके साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब शैल किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ हमें विल यूज करना है। हैव सभी के साथ आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ हमें यूज कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स दिए गए, आई शैल हैव लर्नड न्यू वर्ड्स, आई शैल हैव लर्नड न्यू वर्ड्स। ओके, मैं नए वर्ड सीख लूंगी। ओके, आई शैल नॉट हैव लर्नड न्यू वर्ड्स, ओके, मैं नहीं सीखूंगी। शैल आई हैव लर्नड न्यू वर्ड्स, क्या मैं नए वर्ड सीख लूंगी। ओके, फ्यूचर की बात करें। उसके बाद जैसे नेक्स्ट देखिए, शी विल, यहाँ पे आई के साथ शैल था, शी के साथ विल आएगा, क्योंकि आई और वी है वहीं पे शैल यूज करना है, बाकी विल आएगा। शी विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगी। ओके, लिख चुकी होगी, लिखेगी या लिख चुकी होगी। ओके, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वो एक लेटर है वो नहीं लिख चुकी होगी। विल शी हैव रिटन अ लेटर, क्या वो लेटर लिख चुकी होगी। ओके, तो हम इसको विल को आगे ले आए तो क्वेश्चन बन गया। क्लियर। ऐसे लास्ट को देखिए कि दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, यहाँ पे विल के साथ नोट लगा दिया, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क। एंड विल दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, क्या वो अपने काम कर चुके होंगे, तो हमने विल को पहले ले आए। ठीक, सिंपल सा है। यानी कि फर्स्ट में हमें हैज़ हैव यूज करना है, सेकंड में हैड यूज करना है और थर्ड में हमें शैल हैव या विल हैव को यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ आने। अब यहाँ पे दिए गए हमें कुछ सेंटेंसेस, टोटल 15 सेंटेंसेस दिए गए। चलिए इनके थ्रू हम एक्सरसाइज करते हैं और बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि हमें क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया गया कि ही डेज डू हिज वर्क ऑनेस्टली, ही डेज डू हिज वर्क ऑनेस्टली, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना है। तो ही के साथ हैज आ जाएगा और डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। ही हैज़ डन हिज वर्क ऑनेस्टली, उसने अपना काम ईमानदारी से किया है। आई थॉट आई डेज मीट हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत थी, पास्ट परफेक्ट में। तो आई के साथ हैड आना है, सबके साथ ही हैड आना है। आई थॉट आई हैड, मीट का हो जाएगा मेट, आई थॉट आई हैड मेट हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत थी, मैं उससे नहीं मिली थी। ओके, तो हैड मेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद थर्ड सेंटेंस को देखिए, थर्ड हमारा सेंटेंस दिया गया, थर्ड एंड फोर्थ दोनों को देखते हैं। थर्ड है बाय नेक्स्ट समर द डेज बिल्ड द ब्रिज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें यूज़ करना है। तो दे के साथ क्या आएगा, विल आना है। दे विल हैव बिल्ट, हैव तो सबके साथ आना है और बिल्ड का बिल्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। बाय नेक्स्ट समर दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, नेक्स्ट समर तक वो बिल्ट कर देंगे, ब्रिज को बना देंगे। ओके, फोर्थ देखिए, स्वाति सिंगुलर है, स्वाति डेज स्टडी एट होम फॉर एन आवर, प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। तो स्वाति के साथ हैज आ जाएगा, स्वाति हैज स्टडीड एट होम फॉर एन आवर, उसने 1 घंटे तक घर में पढ़ाई की है। तो स्वाति के साथ है जाएगा और स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ आपका जो सेंटेंस दिया गया, द रेन डेज बाय टुमारो, द रेन डेज स्टॉप बाय टुमारो, फ्यूचर परफेक्ट में हमें यूज करना है। तो द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, विल हैव स्टॉप्ड हो जाएगा, क्योंकि रेन के साथ विल आना है, आई और वी के साथ शेल आना है, बाकी सभी के साथ विल आना है, हैव सभी के साथ आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ आनी। तो द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो हो जाएगा। 6 देखिए, द प्लेन डेज बाय टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, द प्लेन डेज लीव बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, पास्ट परफेक्ट में आ गया। द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, की जब तक मैं एयरपोर्ट पहुंची प्लेन जा चुका था, हैड लेफ्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेवंथ आपका रहेगा, सेवंथ एंड एट्थ वन रहेगा। सेवंथ है आपका, रमेश डेज नॉट डू हिज वर्क सो ही वॉज सेट। ओके, पास्ट परफेक्ट में रमेश हैड नॉट डन, हैड आएगा पास्ट में, नोट आ गया, नोट दिया गया हमें, नेगेटिव में करना है और डू का डू डिड डन, डन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ओके, रमेश हैड नॉट डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, सो ही वॉज सैड, इसलिए वो उदास था। 8 देखिए, डेज गो आउट व्हेन यू कॉल्ड, पास्ट परफेक्ट में हैड दे गोन, हैड आ जाएगा पहले, दे और गो का हो जाएगा गो वेंट गोन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हैड दे गोन आउट व्हेन यू कॉल्ड, कि जब तुमने कॉल की क्या वो बाहर जा चुके थे। ओके, 9 देखिए, 9 आपका सेंटेंस दिया गया, 9 आपका, आई डेज प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेक अप। ओके, आई डेज प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेक अप, कि जब वो उठेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में टेंस चेंज करना है कि हमें बाय द टाइम वो उठेंगे मैं खाना बना चुकी होंगी। ओके, तो आई के साथ शैल यूज करना है, हैव आएगा ही आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आई शैल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेक अप।
ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पर 10th जो आपका दिया गया कि यहाँ पे डेज फिनिश हिज वर्क बाय 5 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यानी कि हमें फ्यूचर परफेक्ट में इंटरोगेटिव बनाना है। विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock। ओके, ही है तो यहाँ पे विल आएगा, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है आपकी। 11 देखिए, आई डेज नोट बाय द बुक येट, प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, तो आई के साथ हैव आ जाएगा, आई हैव नोट यूज करना है और बाय का बोट हो जाएगा, आई हैव नॉट बोट द बुक येट, मैंने अभी तक बुक नहीं खरीदी है। 12th को देखिए, 12th हमें दिए गए 12th है द गर्ल प्ले टिल द इवनिंग, पास्ट परफेक्ट में यूज करना है। ओके, और इंटरगेटिव हमें बनाना है, क्वेश्चन मार्क दिया गया ना, तो हैड द गर्ल प्लेड टिल द इवनिंग, हैड द गर्ल और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की हो जाएगी प्लेड, हैड द गर्ल प्लेड टिल द इवनिंग। 13 देखिए, डेज मेक टी फॉर द गेस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना है, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, हैज ही मेड द टी फॉर द गेस्ट, मेक थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, हैज ही मेड द टी फॉर द गेस्ट। ओके, 14th और 15th को भी देख लेते हैं। 14th आपका दिया गया यहाँ पे रिया डेज गिव मी अ ब्यूटीफुल बुके, पास्ट परफेक्ट में हमें चेंज करना है, तो रिया हैड गिवन मी अ ब्यूटीफुल बुके। ओके, हैड गिवन हो जाएगा। 15th को देखिए, दे डेज नॉट वेट हेयर फॉर लॉन्ग, फ्यूचर परफेक्ट में हमें लेके जाना है, दे विल नॉट हैव वेटेड फॉर हेयर फॉर लॉन्ग, दे विल उसके बाद हैव आना है, उसके बाद नोट आना है क्योंकि नेगेटिव में लेना है, और वेट का वेटेड हो जाएगा, दे विल हैव नॉट वेटेड फॉर लॉन्ग। ओके, ये आपका 15th सेंटेंस था और ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगता है जब कमेंट्स करते हो कि हाँ, जहाँ वर्कशीट बनाई जा रही है तो बच्चों तक ये वर्कशीट पहुँच पा रही है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो कभी कभी लाइक शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स चाहते हैं आपका जो वॉच टाइम होता है वो परफेक्ट होता है, मतलब इट मीन्स दैट जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो पूरा देखते हैं, अच्छे वाले बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन लाइक्स हैं वो उतने नहीं होते हैं जितने बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कर दिया करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।